हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारी बातें करी। मीजोमेरिक इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, किस तरीके से स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं, वो सारी बातें अपन एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट करी। अपन आज जानने वाले हैं कुछ बचा कुछ जो कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जीओसी फर्स्ट का जो पार्ट कंप्लीट होने वाला है, जीओसी सेकंड अपन शुरू करेंगे। जीओसी फर्स्ट के अंदर अपन ने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। एक टॉपिक बचा है बॉन्ड लेंथ। अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का ऑर्डर दे दे, रेजोनेंस वगैरह से कुछ डालकर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालने का पूछे, क्या आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो? यस, मैं आपको बॉन्ड लेंथ निकालना बहुत अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बॉन्ड लेंथ अपन निकालना सीखते हैं। बेसिकली अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, देखना आप लोग, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले। जैसे मैंने ऐसा लिखा, वैसे तो आपको बता रखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ का मैंने आपको ऑर्डर लिखवा रखा पहले। लेकिन अपन कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं। तो मैं ऐसा बोलता था ना, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ईएन के हिसाब से देखते अपन। बॉन्ड लेंथ को देखने के लिए पहले आपको ईएन पता होने चाहिए। किसी कंपाउंड की ईएन है, किसी जो दे रखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल जो भी कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड की ईएन से बात करते हैं। जिसकी ईएन ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। आप देखना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। अगर किसी की ईएन ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कैसे अपन ने इसको आइडेंटिफाई किया, देखना। अगर मैं आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊं आपको, तो मैं आपको बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तब कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इसका परसेंटेज एज करेक्टर, निकालो भाई। तो पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका sp2 और इसका sp। अगर मैं परसेंटेज एज करेक्टर की बात करता हूं, और परसेंटेज एज करेक्टर का मतलब है, अब देखना परसेंटेज एज करेक्टर, तो इसमें कितना है भाई? देखो 4 है टोटल, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना आएगा भाई? 25%। इधर बताओ 3, इसमें कितना आएगा? देखो इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल थे, इसमें टोटल ऑर्बिटल 3 है, तो 1/3 इंटू 100 कितना आएगा भाई? 33.33%। इसका बताओ कितना आएगा परसेंटेज? तो टोटल 2 है, 1/2 इंटू 100, तो इसका कितना आएगा? 50%। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, और मैंने आपको बताया था जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है उसकी ईएन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। मैं लिख दूं, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन। और अगर किसी की ईएन बढ़ती है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी दोस्त? कम हो जाएगी। ये बात अपने को पता चल गई। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका ईएन का ऑर्डर निकालूं, ईएन का ऑर्डर क्या है मुझे बताओ। तो ईएन में क्या आएगा? पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उसका बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये हो गए इनके ईएन का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल दो भाई। आगे हमारे सामने बॉन्ड लेंथ। अगर मैं इसको बॉन्ड लेंथ बता दूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का सबसे लास्ट में होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मैंने आपको ऐसे बता रखा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा करेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। यह बात ध्यान रखना। इसमें सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा करेक्टर जिसका ज्यादा होगा, सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है बॉन्ड लेंथ उसके कम है। 2 बार पाई बॉन्ड आ रहा है, 1 बार सिग्मा आ रहा है, पाई बॉन्ड डबल बार आ रहा है, पाई करेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन इसकी और बाद में इसकी। अगर आपको मैं एक ही ग्रुप के अंदर बात करता हूं, जैसे मैंने आपको लिखा फ्लोरीन क्लोरीन, देखना इस एग्जांपल के फॉर्मेट में, फ्लोरीन क्लोरीन। अगर मैं ऐसे टॉप टू बॉटम की बात करता हूं, तो यहां पर ईएन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आप पता मुझे, क्या नीचे की तरफ जाओगे साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो ईएन कम हो जाएगी, और जब ईएन कम होगी तो इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। कुछ भी मान लो आप इस तरीके से। अगर टॉप टू बॉटम कोई ग्रुप को दे रखा है उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ठीक है, मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ, उससे बात अपन क्लियर करेंगे। आप दिमाग में इतना रखना भाई कि जिसमें नंबर ऑफ परसेंटेज करेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी ईएन ज्यादा होगी, और ईएन ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिग्मा करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बढ़ती है। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में। ये बात अपने ध्यान रखनी है। अब बीच में एक लोचा आता है सर, वो जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की क्या कहानी है? रेजोनेंस ना तो पूरा सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, वो कॉन्जुगेशन होने से ऐसे पार्शियल बॉन्ड आता है। जैसे मान लिया कार्बन ऐसा कुछ उसके अंदर कॉन्जुगेशन था, डबल सिंगल डबल करके, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये सिंगल नहीं है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन के कारण।
तो इसको ना तो पूरा डबल बॉन्ड मानते हैं ना पूरा सिंगल बॉन्ड मानते हैं, तो इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं वो सारी बात अपन एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, उससे अपन थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे आप मुझे बता, देखना मैंने ऐसा लिखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक मैंने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बना दिए, मैंने बेंजीन बना दी। आप मुझे बताओ जब बेंजीन बनेगी तो रेजोनेंस होगा भी उसके अंदर, है ना। आपको इसका ऑर्डर बताना, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना आपको, बस ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे भाई, पहले देख लो भाई, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होने वाली है इसकी, ठीक है। डबल बॉन्ड और इस रेजोनेंस वाले बॉन्ड के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होगा तो आप समझना भाई। जैसे देखना कॉन्जुगेशन होगा, तो कॉन्जुगेशन में वही डबल बॉन्ड घूमता रहता है। अगर मैं इसको ऐसा ओपन करके बनाऊं स्ट्रक्चर को, तो कहीं की रेजोनेटिक हाइब्रिड बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको जो भी स्ट्रक्चर देखनी होती है, जो भी काम करना है, वो आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड से देखना पड़ेगा। तो रेजोनेटिक जो हाइब्रिड बनेगा कुछ ऐसा बनता है इसका, ये पार्शियली बॉन्ड आ चुका है, जो बॉन्ड घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ये रेजोनेटिक हाइब्रिड है, ठीक है। अब बताओ मुझे, देखना एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन और पार्शियली डबल बॉन्ड और कार्बन, और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आप मुझे बताओ भाई, क्या ये तो पूरा डबल बॉन्ड है, पूरा पाई कैरेक्टर इसके अंदर पूरा सिग्मा, इसके अंदर आधा पाई आधा सिग्मा बोल सकता हूं, फिर बोलो पाई कैरेक्टर है लेकिन पूरा पाई कैरेक्टर नहीं है, पार्शियली पाई कैरेक्टर है। तो बॉन्ड लेंथ का अगर कंपैरिजन करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन रेजोनेंस वाले की बॉन्ड लेंथ, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। तो ऑर्डर इसका कुछ ऐसा आएगा, ये इसका ऑर्डर है। हुआ आपको क्लियर है ना। एग्जांपल और देता हूं, आप समझना उस चीज को। जैसे मैंने ऐसा लिखा कुछ इस बार, चलो पहले वो देता हूं, उसके बाद आपको करवाता हूं। और ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको मैंने बोला L1, L2 बोल दिया इसको, और इसको मैंने बोला L3। आप मुझे L1 L2 और L3 का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ भाई, कि कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कौन सा कम है। तो पता लगाओ पहले, क्या ये सिंगल बॉन्ड L3, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा करेक्टर ज्यादा होगा, और जब सिग्मा करेक्टर ज्यादा होगा तो बताओ भाई L3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद बताओ भाई, देखो L2 जो है वो पूरा डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई करेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है। यहाँ पर देखो भाई L1 के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाइब्रिड। जो हाइब्रिड बनेगा तो पार्शियली डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो पहले कौन आएगा, L1, उसके बाद आएगा भाई अपने L2, उसके बाद अपना आएगा L2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा अपना क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखते रहे भैया, है ना, बिल्कुल एकदम हवाबाजी नहीं करें, कॉन्सेप्ट के साथ में सारी चीजों को सॉल्व करना सीखिए। तो देखिए भाई मैंने ऐसा लिखा उसका, इसको मैंने बोल दिया L1, और सेम ऐसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, चलो ऐसा करते हैं इसको, लो भाई इसको मैंने बोल दिया L2। फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में मुझे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ भाई, कार्बन जो भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर वो बताओ। तो देखो भाई यहाँ पर देखो क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्या यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल, यस कॉन्जुगेशन हो रहा है। और जो कॉन्जुगेशन होगा तो क्या प्रोसेस होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, देखना पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर होगी तो बॉन्ड इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। और जब पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इससे। तो ऑर्डर क्या आएगा इसका बॉन्ड लेंथ का, ऑर्डर आएगा भाई अपना L1 इज ग्रेटर देन L2। किसका ऑर्डर है ये, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। क्लियर है कहानी। अब मैं आपको और कुछ देसी जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है, तो वो आप समझिए एग्जाम्पल और सारी चीजें क्लियर करिए आप। चलिए दोस्तों फिर मैं आगे अगला एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप बताना उसके अंदर किस तरीके से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। मैंने लिखा एक NH2, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है, और ये अपने थर्ड एग्जाम्पल है। आप मुझे बताओ इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, CN बॉन्ड लेंथ है ना। ये भाई कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, किस तरीके से ऑर्डर आएगा इसका। तो पहले पता लगाओ भाई आपको, देखो क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस होगा, क्या आपको रेजोनेंस देखना पहले, यहाँ कोई रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। देखो लॉन पेड तो है लेकिन आगे कोई इसको खींचने वाला ग्रुप नहीं है, ताकि कॉन्जुगेशन भी नहीं है, कुल मिलाकर कुल बात ये है, ठीक है। बताओ क्या टोटल सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको मैं बोल दूं L1,
इसको बोल दूं L2 और इसको बोल दूं मैं L3। आपको ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना आपको। अब आप मुझे बताओ भाई, क्या ये तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा कैरेक्टर्स के अंदर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ की ज्यादा होने वाली है। अगर मुझे ऑर्डर लिखना ही है, मैं लिखूंगा पहले L1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये बात अपने हो गई, L1 सबसे ज्यादा है, ठीक है। L2 और L3 में क्या करेंगे, क्या यहाँ देखो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन रेजोनेंस यहाँ आके रुक जा रहा है। तो फिर आपको क्या कहानी करनी है, आपको एक बार मैं पूरा जुगाड़ बता देता हूँ, पूरी डिटेल में बात करवा देता हूँ, फिर अपने डायरेक्ट जो है फिर अपन कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट बात करने वाले हैं। तो एक बार अपन पूरा जुगाड़ देख लेते हैं। मुझे इसकी बनानी पड़ेगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है, आपको सारी चीजें आती है भाई। तो चलो बनाना शुरू करो भाई। तो पहले वो रहेगी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, आप बनाते रहो कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर। रेजोनेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा भाई, है ना, आप खुद ट्राई करें और आप फंसने वाला नहीं होगा, चिंता मत करो, रेजोनेंस में आप कहीं नहीं फंसोगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो बड़े मजे से करिए सारे एग्जांपल्स को। लो भाई, ये अपने हो गए टोटल 5 स्ट्रक्चर्स इसकी, एनिलीन की, है ना। उसकी बना दो आप, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, L2 की स्ट्रक्चर है, L3 की मैं यहाँ बना देता हूँ। बनाइए आप लोग, है ना, आप भी, सिंपल है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवाबाजी है बिल्कुल, शॉर्ट्स एंड स्वीट में। ये लोन पर इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर बनाओ भाई, इधर माइनस, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा अपना इधर। बस इतनी ही स्ट्रक्चर बन पाएगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर इतना ही कॉन्जुगेशन था भाई। तो यहाँ आ चुका अपने डबल बॉन्ड और ये आ चुका अपना नेगेटिव। बस ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। आप मुझे पता लगाओ, आपको देखना है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, किसके अंदर रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा है, या फिर ऐसा बोलता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके अंदर ज्यादा बन रही है। अगर अपन जनरल आइडिया से सोचे, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, तो देखना भाई कुल मिलाकर जो है रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है, उसके हिसाब से बोल सकता हूँ, ऐसा दिमाग में आता है यहाँ पाई करेक्टर ज्यादा है, यहाँ पाई करेक्टर कम है। लेकिन आपको पाई करेक्टर कितना है, पाई परसेंटेज कितना, आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। देखना, आपको निकालना पाई किसके बीच में निकालना है, फिर डबल बॉन्ड किसके बीच में निकालना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का निकालना भाई, अपने बॉन्ड लेंथ यही निकालनी है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी पाई करेक्टर कितनी बार आ रहा है, तो देखना यहाँ टोटल स्ट्रक्चर बनती है 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, और उसमें से जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 बार आ रहा है। टोटल स्ट्रक्चर 5 है, डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बार आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, अगर मैं इसको लिखूं पाई करेक्टर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, देखो ना, तो मैं लिखूंगा 3/5। किसके लिए, इस वाले सेकंड एग्जांपल के लिए 3 बार पाई बॉन्ड आ रहा है, टोटल स्ट्रक्चर इसकी 5 है, ये अपन लिखा। इधर बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, कार्बन नाइट्रोजन बीच की बात कर रहा हूं, और टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी, वो 3 है। तो इसका अगर पाई करेक्टर निकालना मुझे, तो बताओ भाई आप लोग, कितना आएगा, 2/3। 2 पाई बॉन्ड आ रहा है और स्ट्रक्चर टोटल कितनी है, 3। अगर हम इनका निकालोगे ऑर्डर, तो इसका आएगा 0.66, इसका आएगा 0.60। आप मुझे बताओ किसमें पाई करेक्टर ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें सिग्मा बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होता है या सिग्मा करेक्टर ज्यादा होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जिसमें पाई करेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जिसकी पाई करेक्टर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने वाली है। ठीक है भाई, अब देखिए आप लोग, पाई करेक्टर कम है भाई ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, सेकंड एग्जाम में पाई करेक्टर कम है। आप ऐसा डायरेक्ट लिख भी दो, एक लिखवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखिए भाई, पाई करेक्टर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बस ये आप ध्यान रख लो, एक दिमाग में रख लो, ठीक है भाई, ये बात अपने समझ में आती है। अब देखिए, पता लगा ऑर्डर क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा अपना सेकंड, देन आएगा थर्ड, तो लिखो L2 और बाद में क्या आएगा L3। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अपने पूरा एग्जाम्पल के साथ में निकाल लिया भाई इसको पाई करेक्टर। अब देखने की बात बताता हूँ कि जिसमें जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उसमें बॉन्ड लेंथ नहीं ज्यादा होगी। अरे भाई, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होने से पाई करेक्टर कम होगा, और पाई करेक्टर कम होने से उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। बस ये कहानी अपने ध्यान रखनी है। यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा था,
यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम है, तो जहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बस ये बात आप ध्यान रखें भाई। ये अपने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सारा समझ लिया है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। तो वहां आपको क्या करना है, ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, सिर्फ जनरल आइडिया जो आपने निकाल लिया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, देता हूं कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आपको निकालनी है इस बार। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल अपना ये रहेगा, ये अपना सेकंड एग्जांपल है, और ये अपना थर्ड एग्जांपल है। आपको बताने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बताइए भाई, जनरल आइडिया से अब आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो पता लगाओ पहले भाई, देखो पता लगाना, मैं इसको नाम देता हूँ L1, इसको L2 और इसको मैंने दे दिया नाम L3। आपको ऑर्डर बताना, बताओ भाई किस तरीके से बताओगे। तो देखो भाई, आपको देखना है रेजोनेंस, क्या यहाँ कोई रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यानी पाई कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है भाई। यहाँ देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस एक्सटेंट यानी कुछ ज्यादा हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस इतने आकर रुक जा रहा है। आप मुझे बताओ, मैंने भी अभी आपको बताया था, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो पहले क्या लिखूं मैं, पहले लिखूंगा देखना L3। क्यों लिखा L3? अरे भाई वो तो देखो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम आने वाली है, रेजोनेंस वाला दोनों, ये दोनों बॉन्ड रेजोनेंस वाले है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, वो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी L1 की। तो बीच में कौन रह गया भाई? L2। लो, इतनी सी तो कहानी थी यार, आसान है ना, एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बात क्लियर करिए। अगला एग्जांपल देखिए, सिंपल है यार, वापस देख लो भाई, ये तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, पार्शियली डबल बॉन्ड बोलो या फिर सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम होती है डबल बॉन्ड की, ये बात अपन ने करी। अब देखो भाई, यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहाँ तक ही हो रहा है, यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस यहाँ ज्यादा हो रहा है, यानी कुल मिलाकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, पाई कैरेक्टर इसका कम होगा, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी। बस कहानी इतनी रखनी है आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले L3 लिखा है, देन L2, और प्योर डबल बॉन्ड इसलिए L1 सबसे लास्ट में। अगला एग्जांपल देखिए यार, ऐसा घबराओ मत दोस्त, है ना, चिंतित ना हो, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से बहुत अच्छे से सबको समझा रहा हूं। अगला देखिए, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ ऑर्डर इसका, ये लिखूं, एक एग्जांपल अपने ये दे दिया फर्स्ट, और थर्ड। लो भाई, L1 L2 L3 का मुझे ऑर्डर आपको बता ही दो भाई, जल्दी से बता ही दो। लो भाई, अब देखो, कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ बताओ भाई कैसे करेंगे, आप बताओ। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है? यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, प्योर डबल बॉन्ड है, और प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है भाई। देखो, पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, बोले कितने आएगा, लेकिन पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, प्योर डबल बॉन्ड है भाई। नीचे फेंको इसको, तो क्या करेंगे, L3 सबसे लास्ट में आएगा। लो भाई लिखो L3, सॉरी हाँ L3, बिल्कुल L3 सबसे लास्ट में। इन दोनों में बताओ, यहाँ देखना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, और जब एक्सटेंट रेजोनेंस ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी इसकी ज्यादा होगी। तो क्या लिखूं मैं पहले बताओ भाई, तो पहले लिखूंगा मैं L1 देन L2 और बाद में L3। तो लिखूं L1 देन L2 और बाद में क्या जाएगा अपना L3। आया बॉन्ड लेंथ निकालने का ऑर्डर, है ना। क्या बात दिमाग में बैठ रही है एकदम क्लियर तरीके से, एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें कर रहा हूँ भाई, है ना, बड़े बड़े एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। इन एग्जांपल के थ्रू समझना, अगर आपको एग्जाम में कोई भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यार, वहां अपने को अटकना नहीं है, जम के मेहनत करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम में किसी भी तरीके से हौच पौच नहीं होना है, बहुत अच्छे से एग्जाम को करना है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी करिए, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितना यहाँ प्रैक्टिस करोगे वहां उतना अच्छा खेलोगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन, आप मुझे बताना कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओगे क्या यार? अरे मेरे भाई क्या यार, बताओगे क्या ऑर्डर, जल्दी से बताओ ना यार, या फिर हार के बैठ जाओगे? हार के बैठने वाले से, हार के बैठने वालों वैसे आप तो नहीं हो भाई, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो होते हैं वो हार के बैठते नहीं है, जीत के बताते हैं जंग में। लो भाई, और बताना मुझे आप,
एक मैंने ऐसा लिखा और थर्ड एग्जाम्पल मैंने यो लिख दियो। क्या लिख दियो भाई? यो लिख दियो मार साहब, यो लो भाई। लोन पे बना दो यार, आपको पता ही है वैसे नाइट्रोजन एक लोन पे रखता है, भिखारी नहीं है, दान दाता है, किसी को भाई डोनेट कर सकता है। ओके, लो देखिए भाई, आप मुझे बताओ भाई, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डरवा बताइए। कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डरवा बताओ भाई, कैसे करोगे? देखो भाई, डबल सिंगल और लोन पेयर, भयंकर कॉन्जुगेशन, क्या लिखूंगा मैं? भयंकर कॉन्जुगेशन। लो भाई यहां बताओ, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक ठाक कॉन्जुगेशन, क्या लिखूंगा? ठीक ठाक कॉन्जुगेशन। इथे इथे कुछ भी नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। क्या है भाई? कार्बन नाइट्रोजन का जो है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, और आपको बता रखा है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस वाले से तो ज्यादा होती है। ऑर्डर क्या लिखूंगा? अरे बताओ ना यार मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, इधर देख। ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ। ऑर्डर किसका लिख रहे अपन? बॉन्ड लेंथ का। लो बताओ भाई, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ पहले क्या लिखूंगा? थर्ड एग्जाम्पल ऐसा लिख दो, L3। L3 इज ग्रेटर देन किससे भाई? इधर बताओ, भयंकर रेजोनेंस, भयंकर कॉन्जुगेशन, क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। अरे भाई बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी यार, और लास्ट में आएगा L2। क्या आएगा दोस्त? L2। क्या कहानी क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार, एकदम टॉप क्लास लेवल है। अपन ने एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अपन ने जीओसी फर्स्ट जो होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, अपन ने पूरा पढ़ लिया है शानदार तरीके से। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस कंप्लीट तरीके से पूरा कर लिया। एक भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? कुछ बच्चे कनेक्टेड है मेरे से, तो आप वहां से पूछ लो मेरे को, और मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर इसका डाउट कैसा क्या होगा, आपको हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है दोस्त? और बहुत ऐसे मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है जीओसी फर्स्ट बहुत अच्छा करवाने का, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए, भर भर के सारे एग्जाम्पल्स किए। तो बढ़िया से नोट्स बनाना, नोट्स की प्रैक्टिस करना। मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप इतने सारे एग्जाम्पल्स करते हो, कोई भी किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल लगा लो, कहीं का डीपीपी लगा लो, कोई भी पीवाईक्यू लगा लो, सवाल नहीं रुकने वाला यार, ठीक है? पीवाईक्यू अपन ने किए कुछ, आगे और भी करेंगे जब चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। तो अब अपना जो पोर्शन बचा है वो बचा है रिएक्शन वाला पार्ट। क्या बचा है? रिएक्शन वाला। रिएक्शन किस वे में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, ये बात अपन करेंगे। लेकिन उसके लिए जो असेंशियल मटेरियल चाहिए था ना अपने, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कौन ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन पैरा डायरेक्टिंग है, कौन एक्टिवेटिंग, कौन डीएक्टिवेटिंग, कब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कब कम होती है, कब रेजोनेंस होगा तो फिर ऐसी कहानी बनेगी, रेजोनेंस से वो कहानी होगी, कब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ किसकी कम, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, वो सारी बातें अपन ने करी यार, एकदम टॉप क्लास लेवल से भर भर के सारे एग्जाम्पल्स अपन ने किए, ठीक है? तो आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जरूर से मेहनत करिए भाई, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये सर टॉपिक थोड़ा वीक है या फिर ये मेरे को करवाना है, वैसे तो मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा, लेकिन पहल आपकी है, आप मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ मेरे यार दोस्त है जो छोटी क्लास वाले, 9th क्लास 10th क्लास के कुछ मेरे यार दोस्त है जो वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि सर आप कब उन क्लासेस को जो है साइंस के वीडियोस डालोगे। तैयार हूं मैं पूरा हर एक तरीके से आपके साथ लग के मेहनत करने के लिए। बस सहारा आपका चाहिए, मुझे आपका सहारा चाहिए। मैं आपके साथ लग के मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आपसे 4 गुना ज्यादा करूंगा। आपकी इच्छा आपको कितनी करनी है, ठीक है? ये मेरी गारंटी बोल दूं या दावा बोल दूं, जो ऑफलाइन में मेरे से पढ़ते हैं उनको पता ही है, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। मैं ऑनलाइन वालों को भी बोल देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं 100% करके रहूंगा। मैं आपसे 4 गुना ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ, आपको मेरा वन टाइम करना पड़ेगा बस। तो सहारा बनिए, मैं आपका बनता हूँ, आप मेरा सहारा बनिए, और लगातार मेहनत करिए दोस्त। और जो नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 11th क्लास में 12th क्लास में है, आपके लिए बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे से पढ़ने का टाइम है आपका भी, बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम है। तो बाकी सारी चीज़ों से दूर रहिए, अवेयर रहिए, है ना? खुद को क्या करना है, कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, आपको खुद को डिसाइड करना है। और बाकी सब ओवरऑल बातें, ओवर थिंक वगैरह जो भी करना है साइड में रखो यार उनको। मेन जो काम आएगा वो आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है। जितना बढ़िया मेहनत करोगे उतनी अच्छी
ऊंचाइयों पर उतनी बुलंदियां छूओगे आप लोग, उतना ऊपर जाने वाले हो। ठीक है, 10 साल का हार्डवर्क मानो आप, तो आज शुरू करो या 5 साल बाद करो, 10 साल तो मिनिमम आपको रगड़ना ही पड़ेगा खुद को। ठीक है भाई, तो करिए यार, मेहनत करिए दोस्त, है ना, एकदम बड़ा भाई मानिए, बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। लगे रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, अड़े रहिए जब तक मंजिल ना मिल जाए। लगे रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए, अड़े रहिए, जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई। अपने जीओसी फर्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपन ने। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जीओसी सेकंड का कॉन्सेप्ट करेंगे, या फिर आप मुझे बता दो कि सर पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मैं वो भी टॉपिक शुरू करवा दूंगा। ठीक है, फिजिकल के या फिर इनऑर्गेनिक के, नीट जेई का कंबाइन कॉम्बो डाल के 11-12 को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते रहे अपन। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, आज के लिए इतनी, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। भारत देश के लिए बहुत सारी चीजें करनी है भाई, अगर हम सुधरेंगे तो हमारा देश सुधरेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।